जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में देखेंगे क्या कुछ है। देखिए, आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने पहले इनका नाम अगर नहीं सुना हो तो आज इनके बारे में सबसे पहले जिक्र करेंगे। जैसे सबसे पहले इनका क्या है, कहाँ से है और ये किस लिए फेमस है। देखिए, ये आंध्र प्रदेश की एक वेट लिफ्टर है जो 12 साल की उम्र से ही 12 साल की उम्र से ही इन्होंने वज़न उठाने का प्रयास शुरू कर दिया था और अब ये एक बार में 130 किलोग्राम वज़न उठा सकती हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 130 किलोग्राम वज़न उठा सकती है ये। और इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल अब तक जीत चुकी हैं ये। ठीक है, तो ये है हमारी फेमस पर्सनैलिटी जो इंडिया से है और इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक एथलीट है यानी वेट लिफ्टर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है वहीदा प्रिज्म। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला में एक थन्ना मंडी गांव से हैं। ठीक है, और ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं नेवी में और साथ में एक डॉक्टर की पोस्ट पे हैं। ये पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला है। ठीक, तो नेवी में इन्होंने सबसे पहले पूरी परेड की कमान संभाली थी, इसलिए इनका नाम सबसे पहले महिलाओं में गिना जाता है। इसके बाद जो अगली पर्सनैलिटी है देखते हैं। ये है अल बरूनी। ये भी विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे। इनके बारे में भी एनसीईआरटी में कुछ दिया गया है। जैसे ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान एक देश है, वहाँ से आए थे और इन्होंने क्या है, भारत के तालाबों के बारे में अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। जैसे इन्होंने बताया कि भारत के जो तालाब थे उनके बारे में, तालाब बनाने में जो भारत के लोग थे वो बड़े माहिर थे और वो जो तालाब बनाते थे उनके चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। चबूतरों के बीच में ऊपर से जाती हुई सीढ़ियाँ, यानी ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ बनाई जाती थी और उतरने चढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते होते थे। भीड़ लगने पर यहाँ कभी परेशानी नहीं होती थी। तो ये भारत के जो तालाब हैं उनके बारे में इन्होंने बताया अपनी पुस्तक में। इसके बाद जो अगली पर्सनैलिटी है वो कौन है देखते हैं। अब ये है डेड सी। ठीक है, तो डेड सी यानी मृत सागर, जो कि कहाँ है देखें, ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा के बीच में है, मतलब दोनों देशों के बीच में पड़ती है। एक देखिए नाम है इसका मृत सागर, लेकिन ये सागर नहीं, ये एक झील है। देख रहे होंगे आप, इधर देखो, ये एक झील है जो जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। ये देख रहे हैं आप इधर। और इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे ये दुनिया की सबसे नमकीन झील है, यानी इसमें सागर जो लिख रहा है ना, ये सिर्फ इसका नाम है, वैसे तो झील है। इसके बाद इसमें क्या है, 1 लीटर अगर इसका पानी हम ले, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक इसमें घुला हुआ होता है। ठीक है, यानी दुनिया का सबसे नमकीन पानी होगा तो इस वाले मृत सागर का है, क्योंकि देखो इसमें जो पानी है उसकी जो लवणता बहुत अधिक है, जिस वजह से इसका जो सांद्रता है इस पानी की वो बहुत अधिक होने से इसमें जो अगर कोई भी जैसे जाए वो तैरने लगता है, यानी वो डूबता नहीं है इसमें। जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें ये जो है आदमी आराम से लेट रहा है, जैसे लेट रहा हो ऐसे पड़ा है इसमें पानी में और साथ में अखबार भी पढ़ रहा है। तो अगर आप भी कभी जाओ तो देखना, इसमें फील करके ऐसे ही आपको भी फील होगा। तो इसमें आदमी डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि इसकी जो सांद्रता है बहुत अधिक है, जिस वजह से इसमें कोई डूबता नहीं है। इसके बाद है ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान, आपने अभी तक गर्म रेगिस्तान के बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसे हमारे भारत में ही गर्म रेगिस्तान थार का रेगिस्तान या थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। अब हम बात करेंगे ठंडे रेगिस्तान के बारे में। जैसे ये है लेह और लद्दाख में, हमारा एक राज्य है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, तो लद्दाख में पड़ता है और यहाँ बहुत कम बारिश होती है और पूरे साल बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ होते हैं। यह इलाका इतना सूखा है, सूखा है और समतल ठंडा रेगिस्तान, इस इलाके में सूखा पड़ता है और ये समतल सपाट होता है और यहाँ ठंडा इलाका है, इसलिए ठंडा रेगिस्तान के नाम से इसे जानते हैं। अब ये जो लद्दाख के पहाड़ हैं इन पर इतना सूखा माहौल होता है क्योंकि बहुत सूखा पड़ता है, इसलिए वहाँ पे पेड़ पौधे
उग नहीं सकते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चांगपा। ये एक जनजाति है जो हमारे भारत में मिलती है, चांगपा जनजाति, देखेंगे इसके बारे में। इनकी जनसंख्या सिर्फ 5000 के लगभग, यानी 5000 के आसपास है। और ये लोग घुमंतु होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये चले जाते हैं, क्योंकि ये बकरियां पालते हैं और बकरियों को चराने के लिए इनको अपने एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता रहता है। देखिए, ये भेड़ बकरियां पालते हैं जैसा भी बताया मैंने, और इनसे ज़रूरत का सामान मिलता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, और स्वेटर, कोट के लिए ऊन। ठीक है, इन बकरियों से मिलता है इनको। और ये एक खास तरह की बकरी भी पालते हैं जिसका नाम है पश्मीना बकरी। ठीक है, और उसी से पश्मीना ऊन भी मिलती है, जिससे हम अभी आगे पढ़ेंगे पश्मीना शॉल बनाया जाता है, जो बहुत फेमस शॉल है। तो ये थी चांगपा जनजाति के बारे में। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक अभी बताया जैसे पश्मीना शॉल। और ये जो पश्मीना शॉल है ये पश्मीना बकरी के ऊन से बनाया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ फैक्ट है। देखिए ये रहा पश्मीना शॉल। इसमें क्या होता है, 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, यानी बहुत गर्म शॉल होता है ये। ठंड में ठंड में सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी। अब यह पश्मीना पहाड़ी की एक बकरी, जो पश्मीना बकरी है उसकी एक खास नस्ल है जो कहाँ मिलती है, लद्दाख में, उससे बनाया जाता है। और यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है जो बकरी है। इस बकरी के 6 बाल हमारे एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं, यानी अगर हम अपना एक बाल और इस बकरी के 6 बाल लें तो हमारे एक बाल के बराबर होंगे वो। इसकी बुनाई, जो ये शॉल है, इसकी बुनाई हाथों से होती है। अब क्यों होती है हाथों से, क्योंकि ये इतने बारीक, इसके जो बाल हैं बकरी के बहुत बारीक होते हैं, वो मशीन से नहीं पकड़ में आते, इसलिए इसकी बुनाई जो होती है हाथ से होती है। अब एक शॉल जो होगा इसका, एक शॉल बनाने में 250 घंटे, और एक बुनकर अगर तैयार करे तो इसे 250 घंटे लगेंगे एक ही शॉल बनाने में। तो सोचिए कितनी मेहनत लगती होगी इसे बनाने के लिए। तो ये था पश्मीना शॉल के बारे में। और NCERT में एज इट इज़ फैक्ट दिए हुए हैं और यही रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पोचमपल्ली। देखिए, ये पोचमपल्ली जो है एक बुनाई है, पोचमपल्ली एक बुनाई है, ये लिख रहा है जैसे, पोचमपल्ली एक बुनाई है। यह है तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बा। अब एक तेलंगाना राज्य है, आपको पता है हमारे भारत का तेलंगाना राज्य है, उसमें एक कस्बा है पोचमपल्ली, उसी कस्बे का नाम इस बुनाई के नाम पर रखा गया है। ठीक है। इसके बाद है ये खास तरह की साड़ियाँ, मतलब ये जो पोचमपल्ली है इसमें देखो एक खास तरह की साड़ियाँ बनाई जाती है जिनका नाम है पोचमपल्ली साड़ियाँ। ठीक है, इस कस्बे में बनाई जाती है साड़ियाँ, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, पोचमपल्ली साड़ी। देख रहे होंगे जैसे आप इधर, ये है पोचमपल्ली साड़ी का चित्र। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ख़त्म। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आज का टॉपिक थे वो सब खत्म हो गए। तो अगर आपने हमारा सेशन लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।